चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब। 52 रुकनी ऐवान में 48 अरकान का एतमाद का इज़हार। मुत्तहिदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक पैम्परान ने वोट दिए। पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय पा गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मवाक़ से और आइंदा सदर स्पीकर का भी फैसला। अनवारुल हक का सख्त एहतसाब का आज़म। तनवीर इलियास ने अनवारुल हक पर इमरान खान से बेवफाई का इल्ज़ाम लगा दिया। सियासी जमातें आज अदालत में हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्म। सियासी जमातों को नोटिस जारी। नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत। चीफ जस्टिस सुमैता बंदियाल ने रिमार्क किए कि यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए मोहलत मांग ली। कहा कि मुल्क में डायलॉग का अमल शुरू कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना होना जाहिर करता है वज़ीर आज़म ऐवान की अक्सरियत के अतमाद खो चुके। अदालती हुक्म मदूली और इनहराफ के संगीन नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल हुकूमत को बता दें इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये 27 अप्रैल तक देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ और वजारत दिफा का इस्तिदा मुस्तरद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। मज़ीद कहा कि हम पहले ही मुज़ाकरात से मुताल्लिक बातचीत शुरू कर चुके हैं। हुकूमत इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए फिर अपोजिशन से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद मुतफ़िक न हो सका। बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम रहे। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान से मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में दुरुस्त साबित होगा। पहले भी आप लोगों की बात मानकर असम्बली में हल्फ उठाया, बाद में बड़ी सियासी जमातों ने तस्लीम किया। मेरा हल्फ न उठाने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार किया, डायलॉग से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम है। हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी आईन के फ्रेमवर्क के अंदर। हुकूमत इत्तेहाद मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। फजल रहमान ने डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा नून लीग डायलॉग पर 2 हिस्सों में तकसीम है। तहरीक इंसाफ आइन में रहकर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी बोले कि बातचीत के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। पहले रोज से बातचीत के हामी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदारती तर्जुमान के मुताबिक कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने की वजह से बिल पर मज़ीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। PTI के इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशस्तों पर टिकट जारी। इमरान खान उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कहा कि इमरान खान नज़रसानी अपीलों पर खुद हतमी फैसला करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट में बताया कि ज़िला सदर टिकट होल्डर्स के नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, फिर भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होगा। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का ट्वीट। कहा मुल्क में फैशिज्म की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, मुकदमा बाद में दर्ज करते हैं। एक मुकदमे में जमानत हो तो दूसरी FIR दर्ज कर देते हैं। 145 से ज़ायद मुकदमा तो सिर्फ मुझ पर कायम है। FIRs का सर्कस लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ में आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से दायर की गई। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाने जाने की इस्तदा।
केपी असम्बली के इलेक्शन पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। एडवोकेट जनरल ने कहा कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है, तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देना है, गवर्नर को भी नोटिस जारी किया जाए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए 4 मई को केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। मुश्ताक ने कहा इलेक्शन ना हुए तो रुख भी चौकी तरफ होगा। शौकत यूसुफ सही बोले इलेक्शन हर सूरत आइन के मुताबिक होंगे। बोल न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बोल न्यूज के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन को FIA का नोटिस मौसूल है। बदमियानी पर मबनी नोटिस पिछली तारीखों में दिया गया। शहाबुद्दीन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम शहाबुद्दीन को 28 अप्रैल तक हिफाजत ज़मानत मंजूर कर ली। आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, मखदूम शहाबुद्दीन को यकीन। 10 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कोई सुराग न मिल सका। आलमी मीडिया की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अखबार पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक भी दिखयारी माँ की पुकार का हवाला दिया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश राम के अखबार को 7 रोज से जायद हो चुके, अब तक कुछ पता नहीं। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश का अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। तुर्खा में लैंडस्लाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। मलबा हटाने का काम जारी। पाक आर्मी और FC ने तुर्खम बॉर्डर पर फंसे तजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया। 4 मज़ीद अफराद की लाशों की निशानदही पर इमदादी टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से अब तक 4 लाशें और 12 जख्मी निकाले जा चुके हैं। रास्ता क्लियर करने के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें जारी हैं। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा। सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सोनल कमेटी के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। हर चीज़ अच्छी आई हुई है, कपड़े भी, क्लॉथ्स भी अच्छे आए हुए हैं, सैंडल्स भी अच्छे आए हुए हैं, बैग्स भी अच्छे आए हुए हैं। हम लोग ने ईद की शॉपिंग की है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है और कुछ चीज़ें देखनी बाकी हैं। कपड़े ले रहे हैं, कुछ ले लिए हैं, जूते वगैरह लिए हैं, पर्स लेना है। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। मार्केटों में गहमा गहमी, कोई कपड़े जूते खरीदारी में मगन। खवातीन चूड़ियाँ जूते मैचिंग की ज्वेलरी के लिए एक बाजार से दूसरे बाजार के चक्कर लगाने में मसरूफ। कारोबार में कमी से ताजिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने मौका देखते ही कीमतें बढ़ा दी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।